नमस्ते। वेलकम टू आर्ट सनातन पॉडकास्ट। आज हम जानेंगे कि क्या है मोक्ष के 4 मार्गों में से एक कर्मयोग। हाँ, कर्मयोग यानी निष्काम कर्म का मार्ग। ये एक ऐसा आप कह सकते हैं अनोखा रास्ता है जो हमें संसार में रहते हुए अपने रोजमर्रा के काम करते हुए ही मुक्ति की ओर ले जाता है। अच्छा, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ दो या जंगल चले जाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कर्म को त्यागने की बात ही नहीं है, बल्कि कर्म करने का जो ढंग है ना, हमारा एटीट्यूड, उसको बदलने की बात है। बिल्कुल सही कहा। और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है जो हम जैसे हैं, गृहस्थ हैं, परिवार और सामाजिक जीवन में व्यस्त हैं। हम दुनिया से भाग तो नहीं सकते। सही बात है। तो चलिए आज इस कर्म योग पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं ना, इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं इसके नाम से ही, कर्म और योग। कर्म मतलब काम, क्रिया, एक्शन जो हम करते हैं, और योग का अर्थ है जुड़ना या मिलन या फिर एक तरह का अनुशासन, एक डिसिप्लिन। तो कर्म योग का मतलब हुआ कर्म का अनुशासन या फिर कर्म के द्वारा जुड़ना। किससे जुड़ना? हाँ, आप दोनों की तरह से समझ सकती हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई भी काम करना नहीं है, ये एक खास नजरिया है, एक खास भावना है जिसके साथ कर्म किया जाता है। अच्छा। और इसी नजरिए से, इसी भावना से हमारा साधारण से साधारण काम भी एक आध्यात्मिक अभ्यास, एक साधना बन जाता है। ये उन रास्तों से अलग है जहां लोग सोचते हैं कि संन्यास लेना पड़ेगा, दुनिया से अलग होना पड़ेगा। कर्मयोग कहता है कि नहीं, आप अपने काम के जरिए ही उसी से, उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। अरे वाह! मतलब ये रास्ता तो फिर सबके लिए खुला हुआ है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, अमीर हो या गरीब, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी। हर कोई अपने काम को योग बना सकता है। हाँ, बिल्कुल। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही डेमोक्रेटिक, आप कह सकती हैं। अब ये आया कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं? तो देखिए, सबसे प्रमुख ग्रंथ तो है श्रीमद् भगवद गीता। हाँ, गीता तो है ही। याद है कुरुक्षेत्र का मैदान, जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को, गुरुओं को सामने देखकर एकदम हिम्मत हार जाते हैं, युद्ध करने से मना कर देते हैं। हाँ, उनका वो विषाद योग। बिल्कुल। तब भगवान कृष्ण उन्हें जो समझाते हैं, जो उपदेश देते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्म योग ही है। अच्छा, तो कृष्ण ने क्या समझाया था उन्हें, खासतौर पर कर्मयोग के बारे में? कृष्ण ने बहुत साफ साफ कहा कि देखो अर्जुन, कर्म करना छोड़ देना ये ना तो मुमकिन है, न ही सही है। जब तक ये शरीर है, कर्म तो होगा ही। अरे सांस लेना भी तो एक कर्म है। असली त्याग कर्म का नहीं है, असली त्याग है कर्म के फल से जो हम चिपक जाते हैं ना, वो अटैचमेंट, उसका त्याग है। फल से जुड़ाव का त्याग। हाँ, फिर वो प्रसिद्ध श्लोक आता है, अध्याय 2 श्लोक 47। हाँ, वो तो बहुत फेमस है। कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी, वही। कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जिसका मतलब है कि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तो तू न तो कर्मों के फल का कारण बन और न ही तेरी कर्म न करने में आसक्ति हो। बिल्कुल, मतलब अपना फोकस काम पर रखो, उसके रिजल्ट पर नहीं। पर मेरा एक सवाल है, क्या गीता से पहले भी इसका जिक्र कहीं मिलता है, जैसे उपनिषदों वगैरह में? हाँ, बिल्कुल मिलता है। उपनिषदों में इसके बीज हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद है, वो तो शुरू ही ऐसे होता है कि इस संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए। अच्छा। पर कैसे? त्याग पूर्वक भोग करते हुए, मतलब फल में न चिपकते हुए। फिर बृहदारण्यक उपनिषद है, वो भी धर्म के अनुसार, मतलब सही तरीके से न्यायपूर्वक कर्म करने को आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी बताता है। और फिर बाद में जो बड़े बड़े आचार्य हुए, जैसे आदि शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, उन्होंने इस पर क्या कहा? उनका क्या विचार था? देखिए, सबने इसकी महिमा मानी है, भले ही उनका जोर थोड़ा अलग रहा हो। जैसे आदि शंकराचार्य जी, वो मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। हाँ, अद्वैत वेदांत। जी, पर उन्होंने भी कर्म योग को चित्त शुद्धि के लिए, मतलब मन की सफाई के लिए, एक बहुत जरूरी पहला कदम माना। उनका कहना था कि जब तक मन निष्काम कर्म से शुद्ध नहीं होगा, तब तक उसमें ज्ञान टिकेगा कैसे? अच्छा, ज्ञान के लिए तैयारी है ये? हाँ, और रामानुजाचार्य जी ने तो इसे भक्ति और ज्ञान के बराबर ही महत्व दिया।
उन्होंने कहा कि जब हम ईश्वर की भक्ति में उनको सब कुछ अर्पण करके काम करते हैं तो वो कर्मयोग ही तो है। और स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने तो इसे जैसे आज के ज़माने के लिए फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने इसकी प्रैक्टिकलिटी पर, इसकी व्यावहारिकता पर इतना जोर दिया और पूरी दुनिया को बताया कि आज के भाग दौड़ वाले जीवन में भी ये कितना रेलेवेंट है। सही बात है। तो ये तो हुई इसकी पूरी परंपरा और शास्त्रों के बाद। अब आते हैं इसके जो मूल सिद्धांत हैं, कोर प्रिंसिपल्स, उन पे थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि एक कर्म और बंधन का रिश्ता क्या है, क्योंकि हम तो सुबह से रात तक कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से। बिल्कुल। और देखिए, समस्या कर्म में नहीं है, जैसा पहले कहा, प्रॉब्लम है उस कर्म के साथ जुड़े हमारे भाव में। भाव में कैसे? हमारा मोह, हमारी इच्छाएं, कामनाएं और सबसे बढ़कर हमारा अहंकार, मैंने किया, ये वाला भाव। अच्छा, मैं करता हूं वाला भाव। हाँ, यही चीजें हैं जो कर्म फल का बंधन पैदा करते हैं और यही हमें इस जन्म मरण के चक्कर में, जिसे संसार कहते हैं, उसमें उलझाए रखती हैं। गीता में 3 तरह के कर्म बताए, याद है आपको? हाँ, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जी। सात्विक मतलब शुद्ध, बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य समझकर किया गया। राजसिक हो गया जो इच्छा से, पैशन से, अहंकार से प्रेरित होकर किया जाए, फल की उम्मीद के साथ। राइट। और तामसिक मतलब जो अज्ञान में, आलस में या कंफ्यूजन में किया जाए, बिना सोचे समझे। ठीक है। तो कर्मयोग का काम क्या है? ये हमारे रोजमर्रा के साधारण कर्मों को ही बस एक सही नजरिया देकर सात्विक कर्म में बदल देता है। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है, सबसे मुख्य सिद्धांत, वो है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, बिना कामना के कर्म। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब बिना इच्छा के, बिना किसी डिजायर के कोई काम क्यों करेगा? मोटिवेशन कहाँ से आएगा फिर? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, निष्काम का मतलब बिना उद्देश्य के काम करना नहीं है, या बेमन से काम करना भी नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है ऐसे काम करना जिसमें फल से, रिजल्ट से व्यक्तिगत लगाव ना हो, फल की चिंता ना हो। एक कर्मयोगी अपना काम पूरी लगन से, पूरी योग्यता से, पूरे समर्पण से करता है, अपना 100% देता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो भी नतीजा आए, सफलता मिले या असफलता, लोग तारीफ करें या बुराई करें, फायदा हो या नुकसान, वो उसमें मानसिक रूप से स्थिर रहता है, समान रहता है। वो रिजल्ट के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता। ओह, ये तो बहुत बहुत ऊंची अवस्था लगती है। ये डिटैचमेंट, ये अलगाव और ये समता का भाव, जिसे समत्वम कहते हैं, ये आता कैसे है? इसके पीछे क्या सोच काम करती है? हाँ, इसके पीछे कुछ बहुत गहरे समझ है, कुछ की आइडियाज हैं। एक तो है निमित्त मात्र का सिद्धांत। निमित्त मात्र? हाँ, गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हे अर्जुन, तू केवल निमित्त बन जा, एक इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझता है कि वो असली कर्ता नहीं है। असली काम तो प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं, सत्व, रजस, तमस, या कह ले ईश्वर की शक्ति कर रही है। जैसे कोई लेखक ये ना सोचे कि मैं लिख रहा हूं, बल्कि ये कि मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक कलम खुद को लेखक नहीं समझती। जब ये समझ आती है तो मैं करने वाला हूं वाला जो अहंकार है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अच्छा, और क्या है? दूसरा आधार है ईश्वर अर्पण का भाव। मतलब अपने सारे कर्म और उनके जो भी फलों, अच्छे या बुरे, वो सब ईश्वर को या उस पूरी सृष्टि की व्यवस्था को, कॉस्मिक ऑर्डर को समर्पित कर देना। रोजमर्रा में कैसे करेंगे? बहुत आसान है। हर काम शुरू करने से पहले बस एक क्षण के लिए मन ही मन कह दें, हे प्रभु, ये आपकी प्रेरणा से आपके लिए कर रहा हूँ। इसका फल भी आपको ही अर्पण है। ऐसा करने से हर छोटा बड़ा काम एक पूजा बन जाता है, एक यज्ञ बन जाता है, और इससे मन बहुत शुद्ध होता है। ये तो किया जा सकता है। और तीसरा है समत्वम, समता का भाव। गीता ने तो कहा ही है, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। हाँ। सुख आए या दुख, जीत हो या हार, मान मिले या अपमान, कर्म योगी कोशिश करता है कि दोनों में संतुलित रहे, स्टेबल रहे। ये उदासीनता नहीं है, इंडिफरेंस नहीं है, बल्कि ये इस बात की गहरी समझ है कि ये सब सांसारिक अनुभव टेम्पररी है, आने जाने वाले हैं, क्षणभंगुर है। अच्छा, एक और शब्द है जो अक्सर सुनने में आता है, स्वधर्म, अपना कर्तव्य। इसका क्या महत्व है कर्मयोग में?
बहुत ज्यादा महत्व है। कर्म योग इस बात पर बहुत बल देता है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति, मतलब अपना स्वभाव, अपनी योग्यता, क्षमता और अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार जो कर्तव्य मिला है उसको निभाना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को यही तो समझाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, योद्धा हो, तो युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है, इससे भागो मत। और वो ये भी कहते हैं कि अपना धर्म, भले ही उसमें कुछ कमियां हो, वो दूसरे के धर्म को परफेक्टली करने से भी बेहतर है। पर आज के जमाने में इसे कैसे समझें? वर्ण आश्रम व्यवस्था तो अब वैसी नहीं रही। सही कहा। पारंपरिक रूप से इसे वर्ण और आश्रम से जोड़ा गया था, लेकिन आज के संदर्भ में इसका मतलब ज्यादातर ये है कि हम अपने नेचुरल टैलेंट्स को पहचानें, अपनी करंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो या समाज में। मुक्ति जिम्मेदारियों से भागने में नहीं है, उन्हें निष्काम भाव से निभाने में है। तो ये सब करने से मतलब निष्काम कर्म, समत्वम रखना, स्वधर्म का पालन करना, ईश्वर को अर्पण करना, इससे होता क्या है आखिर? वो जो आपने चित्त शुद्धि कहा था, मन की शुद्धि, वो कैसे होती है इससे? देखिए, जब हम स्वार्थ से काम करते हैं, फल की इच्छा से करते हैं, तो क्या होता है? हमारा अहंकार और मजबूत होता है। मैंने ये किया, मुझे ये मिला। हाँ। और हमारे मन पर ऐसे गहरे निशान पड़ते जाते हैं जिन्हें संस्कार कहते हैं। ये संस्कार हमें और ज्यादा इच्छाओं और कर्मों के बंधन में डालते हैं। अच्छा। इसके बिल्कुल उलट, जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, ईश्वर को अर्पण करके करते हैं, समता रखते हैं, तो क्या होता है? अहंकार कमजोर पड़ता है, इच्छाएं शांत होती हैं, मन में राग द्वेष कम होते हैं और मन में एक तरह की शांति आती है, स्पष्टता आती है, जिसे विवेक कहते हैं। यही साफ और शांत मन फिर आगे ज्ञान योग या भक्ति योग के लिए तैयार होता है। इसीलिए कर्मियों को अक्सर आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी कहा जाता है। ये तो साइकोलॉजिकली भी बहुत गहरा लगता है। हमारी जो नॉर्मल टेंडेंसी होती है वो तो यही होती है कि हम काम करते हैं कुछ पाने के लिए, खुशी, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, पावर, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल। और ये इच्छाएं ही तो फिर चिंता लाती हैं, मिलेगा या नहीं, मोह लाती हैं, जो मिला है वो छूट ना जाए, और अगर इच्छा पूरी ना हो तो दुख लाती हैं। सही बात है। कर्मयोगी क्या करता है? वो धीरे धीरे अपने मोटिवेशन के इस पूरे ढांचे को ही बदल देता है। उसके लिए काम करना अपने आप में एक रिवॉर्ड बन जाता है। काम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए किया जाता है, सिर्फ बाहरी रिजल्ट के लिए नहीं। इससे क्या होता है? तनाव अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति रिजल्ट के इमोशनल रोलर कोस्टर से नीचे उतर जाता है। उसे पता है मैंने अपना बेस्ट दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। और वो जो मैं करने वाला हूँ वाली फीलिंग है, अहंकार, उसका क्या होता है? उसे कैसे कम किया जाता है? हमारे दर्शन में तो अहंकार को ही सारे दुखों की जड़ माना गया है। कर्मयोग इसे कई तरीकों से कमजोर करता है। एक तो व्यक्ति में परस्पर निर्भरता की समझ बढ़ती है, इंटरडिपेंडेंस। हाँ, इंटरडिपेंडेंस। उसे दिखने लगता है कि कोई भी काम अकेले मैं नहीं कर सकता। अरे उसके पीछे कितने सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, मेरा शरीर, मेरा मन, प्रकृति के नियम, दूसरे लोगों का सहयोग, मेरे पिछले कर्मों का फल, ईश्वर की इच्छा। जब ये सब दिखने लगता है तो मैंने किया का जो झूठा गर्व है वो कम होने लगता है। ये बात तो सही है, हम अकेले कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, अभ्यास से साक्षी भाव विकसित होता है, विटनेस कॉन्शियसनेस। साक्षी भाव वो क्या है? मतलब कर्मयोगी धीरे धीरे अपने आप को काम करते हुए देखने लगता है, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा हो। वो काम में पूरी तरह लगा हुआ है, पर मेंटली थोड़ा डिटैच्ड है। वो कर्ता के साथ पूरी तरह आइडेंटिफाई नहीं करता। इसी को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो बाहर की उथल पुथल से अंदर से शांत रहता है। और तीसरा, सेवा भाव। जब हमारा फोकस मुझे क्या मिलेगा से हटकर इस पर चला जाता है कि मैं इस काम से कैसे सेवा कर सकता हूँ, कैसे दूसरों के काम आ सकता हूँ, तो स्वार्थी नेचर अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। हमारी पहचान सिर्फ मैं तक सीमित नहीं रहती, वो फैलने लगती है। लेकिन ये जो बार बार फलों से मुक्ति की बात आती है, इसका मतलब क्या ये है कि हम रिजल्ट की बिल्कुल परवाह ही ना करें? जैसे अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है तो क्या वो पास होने की सोचे ही ना? ये तो प्रैक्टिकल नहीं लगता। नहीं, परवाह न करना नहीं, बल्कि रिजल्ट से जुड़ी जो चिंता है, एंजाइटी है और जो मोह है, अटैचमेंट है, उससे मुक्ति। अच्छा, चिंता और मोह से मुक्ति। हाँ, परवाह तो करनी है, बिल्कुल करनी है, तभी तो हम अपना बेस्ट एफर्ट देंगे ना, लेकिन चिंता और मोह से बचना है।
ये समझ कहाँ से आती है? पहला तो ये कि रिजल्ट्स हमेशा पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होते। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। हम सिर्फ अपना इनपुट, अपना एफर्ट कंट्रोल कर सकते हैं, आउटपुट नहीं। सही बात है। दूसरा, हमारा काम, हमारा धर्म, अपना कर्तव्य करना है, रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करना नहीं। तीसरा, किसी एक खास रिजल्ट से बहुत ज्यादा चिपक जाने से हमारी सोच संकुचित हो जाती है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और शायद उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते जितना हम कर सकते थे। चौथा, असली सफलता इस बात में है कि हमने अपना काम कितनी निष्ठा और कुशलता से किया, न कि सिर्फ बाहरी रिजल्ट क्या आया। और मजे की बात यह है, जैसा आपने भी महसूस किया होगा, कि जब हम चिंता छोड़कर सिर्फ काम पर फोकस करते हैं तो अक्सर रिजल्ट और बेहतर आता है। हाँ, ये तो होता है। जब हम प्रेशर में नहीं होते तो ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। तो अब ये बताइए कि इस सब को आम जिंदगी में, रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जाए, मतलब ऑफिस में, घर में, अपने कामों में। देखिए, यही तो कर्मयोग की खासियत है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये हमारे हर काम को, चाहे वो ऑफिस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या घर में बर्तन मांजना हो, एक साधना बना सकता है। बस हमारा अप्रोच, हमारा नजरिया सही होना चाहिए। वो कैसे, क्या करें? कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। पहला, ध्यान और उत्कृष्टता, अटेंशन एंड एक्सीलेंस। जो भी काम हमारे हाथ में है उसे पूरे ध्यान से करें, पूरी कुशलता से करें, अपना बेस्ट दें। इसलिए नहीं कि कोई देखेगा या तारीफ करेगा, बल्कि इसलिए कि ये काम मेरे सामने आया है और इसे अच्छे से करना मेरा कर्तव्य है, एक समर्पण है। याद है गीता का सूत्र, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। हाँ, काम को परफेक्टली करना भी योग है। बिल्कुल। दूसरा, समर्पण, कॉन्सेक्रेशन। कोई भी काम शुरू करने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और मन ही मन उसे ईश्वर को या पूरी सृष्टि को या सबके भले के लिए समर्पित कर दें। मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका फल सबके हित में हो। ये छोटा सा मेंटल एक्ट भी उस काम को एक अलग मीनिंग दे देता है। ये अच्छा है। मिंट अवेयरनेस। अक्सर हम काम करते समय या तो पिछली बातों में खोए रहते हैं या आगे की चिंता करते हैं। कर्मयोग कहता है, जो काम अभी कर रहे हो उसमें पूरी तरह से प्रेजेंट रहो, तन यहाँ तो मन भी यहीं। ये माइंडफुलनेस अपने आप में ध्यान का एक रूप है। हाँ। और चौथा, सेवा भाव, सर्विस एटीट्यूड। हर काम को एक सेवा के रूप में देखिए। ऑफिस का काम कर रहे हैं तो कंपनी की सेवा, कस्टमर्स की सेवा, घर का काम कर रहे हैं, परिवार की सेवा, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज की सेवा, प्रकृति का ध्यान रख रहे हैं, प्रकृति की सेवा। जब ये सेवा का भाव आता है ना, तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि मीनिंगफुल लगने लगता है। और रिश्तों में, समाज के साथ हमारे इंटरेक्शंस में इसका क्या रोल है? ये सिर्फ हमारे पर्सनल कामों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन में, हमारे सभी रिश्तों और सामाजिक व्यवहार तक फैला हुआ है। जैसे परिवार में अपनी जिम्मेदारियां निभाना, बच्चों की परवरिश करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, बिना इस उम्मीद के कि बदले में मुझे कितना प्यार या सम्मान मिलेगा या मेरी कितनी तारीफ होगी, बस अपने प्यार और कर्तव्य भाव से करना, ये भी कर्मयोग है। समाज में, अपनी कम्युनिटी में कुछ योगदान देना, कोई वॉलंटियर वर्क करना बिना नाम या फेम की इच्छा के, ये भी कर्मयोग है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा बनाए रखना, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, शॉर्टकट न लेना, ये भी कर्मयोग है। हाँ। पर्यावरण का ध्यान रखना, रिसोर्सेज वेस्ट न करना, ये सोचकर कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं, ये भी एक तरह का निष्काम कर्म है। तो ये तो ऐसा लगता है कि कर्मयोग अपने आप में ही काफी है, पर क्या ये दूसरे योग मार्गों से, जैसे भक्ति योग या ज्ञान योग से जुड़ा हुआ है, या ये बिल्कुल अलग है? नहीं, अलग होते हुए भी उनसे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, सपोर्टिव हैं। अच्छा। कैसे? जैसे कर्म और भक्ति को ले। जब हम अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, उनकी पूजा समझकर करते हैं, तो कर्म योग अपने आप भक्ति योग में बदल जाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा निष्काम कर्म करने के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाते हैं। फिर कर्म और ज्ञान, जैसा हमने पहले कहा, निष्काम कर्म करने से मन शुद्ध और शांत होता है। ऐसा शुद्ध मन ही मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, परमात्मा क्या है, जैसे गहरे प्रश्नों पर विचार करने और सत्य को समझने के काबिल बनता है। तो कर्म योग ज्ञान योग के लिए जमीन तैयार करता है और अंत में
कर्मयोगी अनुभव से उन्हीं सच्चाइयों को जान लेता है जिन्हें ज्ञानी विचार और विवेक से जानता है। अच्छा। और कर्म और राजयोग, राजयोग मतलब पतंजलि का अष्टांग योग, जिसमें ध्यान यानी मेडिटेशन मुख्य है। निष्काम कर्म से जो कंसंट्रेशन, फोकस और मेंटल डिसिप्लिन डेवलप होता है, वो ध्यान के अभ्यास में बहुत मदद करता है। इसीलिए कई गुरु सलाह देते हैं कि ध्यान के साथ साथ दिन भर कर्मयोग का अभ्यास भी करते रहो। गीता में भी शायद इन सबको मिलाकर ही चलने की बात कही गई है। ऐसा नहीं कि कोई एक मार्ग दूसरे से बेहतर है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गीता अलग अलग योगों की बात करती है, पर अंत में उन्हें एक दूसरे का पूरक ही बताती है, विरोधी नहीं। आदर्श स्थिति तो शायद यही है कि व्यक्ति इन सब का संतुलन अपने जीवन में लाए। दिन भर निष्काम कर्म, कर्मयोग, हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, भक्ति योग, बुद्धि में सत्य का विचार और विवेक, ज्ञान योग, और रोज कुछ समय मन को स्थिर करने के लिए ध्यान का अभ्यास, राजयोग। इसी को कभी कभी पूर्ण योग या इंटीग्रल योगा भी कहा जाता है। ये तो बहुत सुंदर समन्वय है, पर इतनी अच्छी बातें होने के बावजूद लोग उसके बारे में कुछ गलत भी समझते होंगे। कुछ आम गलतफहमियां हैं इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल है। कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस तो हैं ही। जैसे कि? एक तो लोग इसे निष्क्रियता, पैसिविटी या भाग्यवाद, फेटलिज्म समझ लेते हैं। सोचते हैं कि अच्छा, फल की चिंता नहीं करनी तो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, जो किस्मत में होगा मिल जाएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, जबकि कर्मयोग तो इसका बिल्कुल उल्टा है। ये तो पूरी शक्ति से, पूरी कुशलता से कर्म करने को कहता है। आलस को तो ये तामसिक मानता है। अलगाव फल से रखना है, कर्म से नहीं। ठीक है। और दूसरी गलतफहमी है योजना की उपेक्षा। कुछ लोग सोचते हैं फल की चिंता मत करो का मतलब है प्लानिंग मत करो, स्ट्रैटेजी मत बनाओ, बस कूद पड़ो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अच्छा कर्मयोगी पूरी समझदारी से प्लानिंग करेगा, सबसे अच्छा तरीका सोचेगा काम करने का। बस वो उस प्लानिंग के रिजल्ट से इमोशनली चिपकेगा नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए। तीसरी, और ये थोड़ी गंभीर है, शोषण को उचित ठहराना। इतिहास में कभी-कभी इस शिक्षा का दुरुपयोग हुआ है। लोगों को ये कहकर शांत करने की कोशिश की गई है कि जो तुम्हारी बुरी स्थिति है वो तुम्हारा कर्म फल है, उसे चुपचाप सहो, विरोध मत करो। हाँ, ये तो बहुत गलत है। बिल्कुल। लेकिन असली कर्मयोग तो धर्म यानी न्याय और कर्तव्य पर आधारित है। अगर अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध करना भी धर्म है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए ही तो प्रेरित किया था। बस वो विरोध बिना व्यक्तिगत घृणा या स्वार्थ के होना चाहिए। अच्छा, और इसका अभ्यास करने में प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या आती हैं? क्या चुनौतियां हैं? हाँ, प्रैक्टिकल चुनौतियां भी हैं। आसान नहीं है ये रास्ता। पहली तो यही, प्रेरणा बनाए रखना। शुरू में लगता है कि अगर फल की इच्छा नहीं रखनी तो काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा। इसका जवाब यही है कि हमें मोटिवेशन को फल की भारी इच्छा से हटाकर काम को अच्छे से करने के अंदरूनी संतोष पर लाना होगा, या फिर कर्तव्य की भावना को जगाना होगा, सेवा की भावना को, या ईश्वर के प्रति प्रेम को। और धीरे धीरे ये अनुभव करना होगा कि सही ढंग से काम करने में ही एक अलग तरह का आनंद है। मोटिवेशन का सोर्स बदलना होगा। हाँ, दूसरी चुनौती है प्रगति मापना। हम लोग आदत से मजबूर हैं, हर चीज में रिजल्ट देखते हैं, नंबर देखते हैं। तो कर्मयोग में प्रगति कैसे नापें? यहाँ प्रगति बाहरी रिजल्ट से नहीं बल्कि अंदरूनी बदलाव से नपता है। अंदरूनी बदलाव? जैसे क्या मेरा मन पहले से ज्यादा शांत हो रहा है? क्या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या चिड़चिड़ाहट कम हो रही है? क्या सुख दुख में, सफलता असफलता में मैं पहले से ज्यादा स्टेबल रह पा रही हूँ? क्या मेरा अहंकार, मैं का भाव कम हो रहा है? ये है असली इंडिकेटर्स। अच्छा। और तीसरी चुनौती है अलगाव और परवाह में संतुलन बनाना। ये थोड़ा सटल है कि डिटैच्ड रहते हुए भी डीपली केयर कैसे करें। इसका जवाब है कि सच्ची परवाह करने के लिए बेचैन करने वाला मोह जरूरी नहीं है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर अपने मरीज की पूरी परवाह करता है, उसका बेस्ट इलाज करता है, पर वो रिजल्ट से इमोशनली इतना नहीं जुड़ता कि अपना काम ही ना कर पाए, या हर मरीज के दुख में खुद दुखी होता रहे। वो एक प्रोफेशनल डिटैचमेंट रखता है। वैसा ही कुछ हमें जीवन में लाना है। ये बात समझ आई। और आप जानते हैं, आजकल की जो साइकोलॉजी है उसमें भी इससे मिलती जुलती बातें मिलती हैं। अच्छा, क्या? एक मनोवैज्ञानिक थे, मिहाई चिक्सेंटमिहाई। उन्होंने फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है। फ्लो स्टेट? हाँ,
ये वो अवस्था है जब हम किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि हमें समय का, आसपास का, यहाँ तक कि अपनी भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहता। हम बस उस काम के आनंद के लिए वो काम कर रहे होते हैं, फल की चिंता बिल्कुल नहीं होती। ये बिल्कुल कर्मयोग के निष्काम कर्म जैसा अनुभव है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वही बात हुई। और मोटिवेशन के बारे में साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी में दो तरह की मोटिवेशन की बात होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जो अंदर से आती है, काम के आनंद के लिए, संतुष्टि के लिए। एक्सट्रिंसिक वो है जो बाहर से आती है, जैसे पैसा, तारीफ, इनाम या सजा का डर। ठीक है। रिसर्च ये बताती है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा टिकाऊ होती है। इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और हमें लंबे समय तक खुशी और संतोष मिलता है। कर्मयोग क्या कर रहा है? वो इसी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाने का तरीका बता रहा है। और फल से मोह छोड़ने से जो तनाव कम होता है, वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के सिद्धांतों से भी मिलता है, जो हमें अपने नकारात्मक विचारों से डिटैच होना सिखाती है। और जीवन में एक उद्देश्य होना, एक पर्पस होना, ये एहसास कि हम अपने से बड़े किसी चीज के लिए योगदान दे रहे हैं, जो कर्मयोग से मिलता है, उसे तो वेलबींग और लाइफ सैटिस्फैक्शन से गहरा जुड़ा हुआ पाया गया है। तो आज के समय में जहाँ इतना स्ट्रेस है, इतना कंपटीशन है, लोग बर्नआउट हो रहे हैं, वहाँ कर्मयोग की क्या रेलेवेंस है? ये कैसे मदद कर सकता है? अरे आज के दौर में तो इसकी शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। आप देखिए आज का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसमें इसके कितने फायदे हो सकते हैं। क्या फायदे? पहला तो ये बर्नआउट से बचाव करता है, क्योंकि हम काम से एक हेल्दी इमोशनल डिस्टेंस बना पाते हैं, अपनी मानसिक सीमाएं तय कर पाते हैं। दूसरा, ये असफलता या मुश्किलों में हमें ज्यादा लचीला बनाता है। हम हार मानने के बजाय सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। गिरने के बाद उठने की हिम्मत देता है। सही है। तीसरा, ये हमारे निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग को बेहतर करता है, क्योंकि हम असफलता के डर से या लोग क्या कहेंगे, इस डर से मुक्त होकर सोच पाते हैं। इससे हमारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। अच्छा। चौथा, वर्तमान क्षण में ध्यान रहने से हमारे काम की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ वर्क सुधरती है, गलतियां कम होती हैं। पांचवा, कम स्वार्थ होने की वजह से हम ज्यादा नैतिक निर्णय ले पाते हैं। ये तो हुई व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ की बात, पर जो बड़ी समस्याएं हैं दुनिया की, जैसे क्लाइमेट चेंज है, गरीबी है, असमानता है। देखिए, ऐसी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए तो सालों साल, पीढ़ियों तक लगातार बिना रुके काम करने की जरूरत होती है, और अक्सर परिणाम अनिश्चित होते हैं या बहुत धीरे धीरे आते हैं। हाँ। कर्मयोग हमें यही सिखाता है, निष्ठा से अपना काम करते जाओ, फल की ज्यादा चिंता मत करो। ये हमें लंबे समय तक बिना निराश हुए या बर्नआउट हुए मुश्किल कामों में लगे रहने की वो दार्शनिक और मानसिक शक्ति देता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए हमें अपना सामान्य जीवन छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई खास तरह के विश्वास अपनाने की जरूरत नहीं है, किसी संस्था से जुड़ने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को करते हुए बस उनके प्रति अपना नजरिया बदलकर इसका अभ्यास शुरू कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, क्या इस मार्ग पर चलने वाले की प्रगति के कुछ स्टेजेस होते हैं? कैसे पता चले कि हम आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, आमतौर पर एक नेचुरल प्रोग्रेशन देखा जा सकता है। कोई एकदम रिजिड स्टेजेस नहीं है, पर एक विकास क्रम होता है। कैसा? जैसे शुरुआती चरण में क्या होता है, हम कोशिश करके सिद्धांतों को लागू करते हैं। मन में बार बार याद दिलाना पड़ता है, मुझे फल की चिंता नहीं करनी, सब ईश्वर को अर्पित है। ये थोड़ा मैकेनिकल लग सकता है, एफर्ट लगता है, और हमारे काम अभी भी मिले जुले उद्देश्यों से होते हैं। थोड़ा कर्तव्य, थोड़ी फल की इच्छा। स्टार्टिंग में एफर्ट ज्यादा है। हाँ, फिर आता है मध्यवर्ती चरण। लगातार अभ्यास से निष्काम कर्म करना थोड़ा नेचुरल होने लगता है। हमें कोशिश कम करनी पड़ती है, मन में शांति बढ़ती है, फल की चिंता अपने आप कम होने लगती है, अहंकार भी थोड़ा कमजोर पड़ता है, हमें दूसरों की ज्यादा परवाह होने लगती है। अच्छा। फिर आता है उन्नत चरण। इस स्टेज पर निष्काम कर्म, समता का भाव, समर्पण, ये सब बिना प्रयास किए स्वाभाविक हो जाते हैं। जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, व्यक्ति बस अपने धर्म के अनुसार जो सही है वो करता है। व्यक्तिगत लाभ हानि का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। सफलता असफलता में मन बिल्कुल स्थिर रहता है। और इसके बाद? इसके बाद आती है परिणति यानी लिबरेशन।
अंतिम अवस्था में कर्मयोगी अपने असली स्वरूप को, जो कि शुद्ध चेतना है, साक्षी है, उसको अनुभव करता है, जो इस काम करने वाले शरीर और मन से अलग है। काम तो दुनिया में चलता रहता है, शरीर मन अपना काम करते रहते हैं, पर वो जो मैं करने वाला हूं का भाव था, वो कर्तापन का एहसास, वो पूरी तरह मिट जाता है। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं, जीते जी मुक्त हो जाना। जीवन मुक्ति, वाह। अच्छा, क्या कुछ ऐसे जाने माने लोग हैं जिन्होंने इस मार्ग को जिया हो, जिनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं? हाँ, इतिहास में भी और हाल के समय में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे महात्मा गांधी को ही देखिए। हाँ, बापू। भारत की आजादी के लिए उनका जो लंबा संघर्ष था, उनका जो समाज सुधार का काम था, वो किसी पद या शक्ति या पहचान पाने की इच्छा से प्रेरित नहीं था। वो सत्य और अहिंसा के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता से निकला था। वो जेल में हो या बाहर, उन्हें सफलता मिले या असफलता का सामना करना पड़े, उनकी जो अंदरूनी स्थिति थी वो काफी हद तक समान रहती थी। उनका जो सेवा का कॉन्सेप्ट था, वो कर्मयोग का ही तो एक व्यवहारिक रूप था। सही बात है। और कोई? मदर टेरेसा को देख सकती हैं। हाँ, मदर टेरेसा। हालांकि वो क्रिश्चियन थी, उनका फ्रेमवर्क अलग था, पर उनका जो काम था कलकत्ता की गलियों में गरीबों, बीमारों, मरने वालों की सेवा करना, उसमें कर्मयोग का सार झलकता है। वो कहती थीं कि वो हर दुखी व्यक्ति में ईसा मसीह को देखती हैं। उन्होंने अपने कर्म को ही पूजा बना दिया था। उनका वो मशहूर कथन याद है, हम जो करते हैं वो समुद्र में एक बूंद जैसा है, पर अगर वो बूंद ना हो तो समुद्र उतना ही कम होगा। ये कितनी गहरी कर्मयोग की भावना है, बड़े परिणाम की चिंता किए बिना बस अपना कर्तव्य करते जाना। बिल्कुल। और हम जैसे आम लोग, क्या वो भी कर्मयोगी हो सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? अरे बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो आम लोग ही होते हैं जी। अनगिनत अनजान लोग रोज कर्मयोग का अभ्यास करते हैं, शायद इस नाम को जाने बिना ही। सच में? कौन? वो माँ बाप जो बिना किसी बदले की उम्मीद के रात दिन अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। वो टीचर जो चुपचाप बिना किसी पहचान की चाह के बच्चों को प्रेरित करते हैं, उनका जीवन संवारते हैं। वो डॉक्टर्स और नर्सेज जो अपनी जान जोखिम में डालकर निष्काम भाव से मरीजों की सेवा करते हैं। वो सामाजिक कार्यकर्ता, वो पर्यावरण के लिए लड़ने वाले लोग जो तमाम मुश्किलों और निराशाओं के बावजूद लगे रहते हैं। ये सब कर्मयोगी ही तो हैं। हाँ। ये सब दिखाते हैं कि कर्मयोग कोई एक किताबी फलसफा नहीं है, ये एक जीती जागती सांस लेती हुई परंपरा है। ये बहुत प्रेरणादायक है। अच्छा, हमने पहले थोड़ी बात की थी, पर एक बार फिर से अगर हम इसकी तुलना दूसरे मुख्य मार्गों ज्ञान, भक्ति, राजयोग से करें तो मुख्य अंतर क्या है संक्षेप में? हाँ, संक्षेप में देखें तो ज्ञान योग का जोर बुद्धि पर है, विवेक पर, आत्मज्ञान पर। ये पूछता है मैं कौन हूँ। कर्मयोग इसके लिए मन को शुद्ध करके जमीन तैयार करता है। कर्मयोग पूछता है मुझे कर्म कैसे करना चाहिए। भक्ति योग का जोर हृदय पर है, ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण पर। जब कर्म ईश्वर को अर्पित करके किया जाता है तो कर्म योग भक्ति योग से मिल जाता है। गीता तो इन्हें एक दूसरे का पूरक मानती है। ठीक है। राजयोग का जोर मन के नियंत्रण पर है, ध्यान और समाधि पर। ये ज्यादातर एक अंतर्मुखी बैठकर करने वाला अभ्यास है। कर्मयोग उसका एक बहिर्मुखी एक्टिव पूरक अभ्यास है। अक्सर दोनों को साथ में करने की सलाह दी जाती है। समझ गया। अच्छा, क्या इस मार्ग की कभी कोई आलोचना भी हुई है, क्रिटिसिज्म? हाँ, कुछ दार्शनिक और सामाजिक स्तर पर आलोचनाएं हुई हैं। कैसी? दार्शनिक स्तर पर कुछ अद्वैत वेदांती जो मानते हैं कि आत्मा असल में कुछ करती ही नहीं, वो अकर्ता है। वो कहते हैं कि कर्म पर इतना जोर देना कहीं कर्तापन के भ्रम को और मजबूत न कर दे। इसका जवाब ये दिया जाता है कि कर्म योग उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी खुद को कर्ता मानते हैं, और ये उन्हें कर्म के अभ्यास के द्वारा ही धीरे धीरे अकर्तापन की अनुभूति तक ले जाता है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ कर्म से मुक्ति मिल सकती है या ये ज्ञान के लिए सिर्फ एक तैयारी है? इस पर अलग अलग मत हैं, पर व्यावहारिक रूप से अभ्यास की शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, कभी कभी कर्तव्य और फल त्याग की शिक्षा का दुरुपयोग दमनकारी सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए किया गया है। लोगों को कहा गया कि अपनी स्थिति को चुपचाप स्वीकार करो। हाँ। लेकिन इसका जवाब ये है कि प्रामाणिक कर्म योग धर्म यानी न्याय पर जोर देता है, जिसमें अन्याय का विरोध करना भी शामिल है। अगर इसे सही तरह से समझा जाए तो ये रास्ता हमें अन्याय से लड़ने की ताकत देता है, पर बिना आंतरिक संतुलन खोए, बिना घृणा या स्वार्थ के।
कुछ चिंता ये भी जताई जाती है कि क्या इससे सामाजिक निष्क्रियता आती है, पर इसका जवाब गीता के युद्ध के संदर्भ में ही है। ये जीवन की मांगों से पूरी तरह जुड़ने की बात करता है, जिसमें जरूरी संघर्ष भी शामिल है। तो सारी बातचीत का निचोड़ सार यही निकलता है कि कर्मयोग हमें जीवन को एक बिल्कुल अलग नजर से देखना सिखाता है। यह सिखाता है कि बंधन हमारे कर्मों में नहीं है, बल्कि कर्म के प्रति हमारे एटीट्यूड में, हमारे नजरिए में है। बिल्कुल, मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं मिलती, बल्कि कर्म को सही ढंग से, सही भावना से करने से मिलती है। और अंत में ये बहुत गहरा विचार करने योग्य प्रश्न छोड़ जाता है हम सबके लिए। अगर हम अपने हर कार्य को छोटे से छोटे या बड़े से बड़े ईश्वर की पूजा समझकर करें, बिना फल से चिपके हुए पूरी योग्यता और निष्ठा से करें, तो क्या फिर इस संसार में दुख के लिए, तनाव के लिए कोई स्थान बचेगा? क्या हमारा हर कर्म ही अपने आप में आनंद का स्रोत नहीं बन जाएगा? सोचने वाली बात है। हाँ, शायद मुक्ति कहीं दूर भविष्य में नहीं, किसी स्वर्ग में नहीं, बल्कि इसी पल में, इसी कर्म में, इसी बदले हुए नजरिए में छिपी हुई है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Dharma topics, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय श्री राम।